खाली बैठने के दुष्परिणाम। आज के तेजी से बदलते हुए युग में समय का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। यदि कोई व्यक्ति लगातार खाली बैठा रहे और किसी रचनात्मक या उत्पादक कार्य में अपना समय ना लगाए, तो इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। खाली बैठना न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन को निराशा, तनाव और असफलता की ओर धकेल सकती है। सबसे पहला प्रभाव जो खाली बैठने से पड़ता है, वह मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब व्यक्ति के पास कोई उद्देश्य या काम नहीं होता, तो उसका दिमाग अनावश्यक और नकारात्मक विचारों में उलझने लगता है। यह धीरे धीरे तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याओं को जन्म देता है। शोध बताते हैं कि लोग लंबे समय तक निष्क्रिय रहते हैं, वे अवसाद और अकेलेपन की भावना से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे सामाजिक मेलजोल से दूर होने लगते हैं और आत्मविश्वास की कमी महसूस करने लगते हैं। जब मनुष्य किसी काम में व्यस्त रहता है, तो उसका दिमाग सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से भरा रहता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। खाली बैठने का दूसरा प्रमुख दुष्परिणाम शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है, तो उसका शरीर आलसी और कमज़ोर होने लगता है। नियमित रूप से कोई शारीरिक गतिविधि ना करने से मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वैज्ञानिक शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि निष्क्रिय जीवन शैली अपनाने वाले लोगों में हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कई गुना अधिक होता है। इसके अलावा ज़्यादा देर तक खाली बैठने से शरीर की मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है और व्यक्ति जल्दी थकान महसूस करने लगता है। इसके अलावा खाली बैठने की आदत व्यक्ति की कार्यक्षमता और उत्पादकता पर भी बुरा प्रभाव डालती है। जब व्यक्ति किसी कार्य में व्यस्त रहता है, तो उसकी एकाग्रता और सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। वही जो व्यक्ति निष्क्रिय रहता है, उसकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसा व्यक्ति अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में भी पिछड़ने लगता है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने समय का सदुपयोग करते हैं और निरंतर प्रयासरत रहते हैं। जो लोग अपने समय को व्यर्थ गंवा देते हैं, वे जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते। खाली बैठने का एक और दुष्परिणाम आर्थिक रूप से भी देखने को मिलता है। जो व्यक्ति कोई उत्पादक कार्य नहीं करता, उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती चली जाती है। ऐसे लोग ना तो अपना करियर ठीक से बना पाते हैं और ना ही अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। समय का सही उपयोग करने वाले लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सक्षम होते हैं, जबकि निष्क्रिय लोग हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं। बेरोजगारी और गरीबी का एक मुख्य कारण लोगों की निष्क्रियता भी होती है। जो व्यक्ति मेहनत से बचता है और खाली बैठने की आदत डाल लेता है, वह धीरे धीरे समाज पर बोझ बन जाता है। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो खाली बैठने वाले व्यक्ति को समाज में सम्मान नहीं मिलता। लोग ऐसे व्यक्ति को निकम्मा और आलसी समझने लगते हैं। समाज में ऐसे व्यक्ति की छवि नकारात्मक बन जाती है, जिससे लोग दूरी बनाने लगते हैं। इससे व्यक्ति में हीन भावना जन्म लेती है और वह स्वयं को समाज से अलग थलग महसूस करने लगता है। यही कारण है कि लोग अपने जीवन में सक्रिय रहते हैं और समय का सदुपयोग करते हैं। वे समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। खाली बैठने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि व्यक्ति का मन बुरी आदतों की ओर आकर्षित होता है। जब व्यक्ति के पास करने के लिए कुछ नहीं होता, तो वह अक्सर व्यर्थ के मनोरंजन, नशा, जुआ, अन्य गलत गतिविधियों में संलग्न हो जाता है। यह प्रवृत्ति धीरे धीरे व्यक्ति के चरित्र को कमज़ोर बना देती है और इसका नैतिक पतन होने लगता है। इतिहास गवाह है कि महान व्यक्तित्व भी जब निष्क्रिय और आलसी बने, तो वे गलत रास्तों पर चले गए। इसी कारण कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यदि व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है और अपने कौशल को निखारने में व्यस्त रहता है, तो वह न केवल अपने जीवन को सफल बना सकता है, बल्कि समाज और देश के विकास में भी योगदान दे सकता है।
जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को हमेशा नई चीज़ें सीखने और अपने कार्य क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग अपने समय का मूल्य समझते हैं वे हमेशा दूसरों से आगे रहते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इसका निष्कर्ष यही निकलता है, खाली बैठना व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के लिए बेहद हानिकारक होता है। यह आलस, नकारात्मकता, स्वास्थ्य समस्याओं, आर्थिक तंगी और सामाजिक तिरस्कार का कारण बन सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए। जीवन की सफलता और सुख शांति के लिए सक्रिय आवश्यक रहना चाहिए। समय का सही उपयोग ही व्यक्ति को आगे बढ़ाने में सहायक होता है और उसे एक सफल और संतुष्ट जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आज की कहानी यहीं तक। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज़, नॉलेज भरी स्टोरीज़ इस चैनल पर आपको देखने को, सुनने को हमेशा मिलेंगी। तो नई बुक, नए टॉपिक के साथ जल्द मिलेंगे। अगर आपको ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़ पसंद हैं या ऐसी नॉलेज वाली स्टोरीज़ पसंद हैं तो आर तुन्ना लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नई बुक, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।